अशर हाशमी। यस सर। आपकी कॉपी मेरे लैब में पड़ी हुई है, कब तक रहेगा यहाँ कॉपी? हाँ हाँ सर। कब लोगे आप? हाँ इस सर वो इस सेशन में ले उस लोगे? दिन सर। हाँ हाँ ले लूँगा सर। क्योंकि जो भी क्लास हो रहा है आप तो नहीं ले रहे हो कॉपी, तो आपकी मेरे लैब में पड़ी है मेरे सामने। हाँ सर मैं लेके अब लिख लूँगा, अभी सर 1-2 दिन बाद बुलाएंगे रिजल्ट के लिए तब दे लूँगा। एज सुन एज आप कलेक्ट कर लो, सो डेट आप जो भी क्लास वर्क होमवर्क है आप अपने कॉपी में कर पाओगे। ठीक है ठीक है। सर। यस सर। सर आपके लैब से ले लूँगा ना आके? यस, मेरे लैब में रखी है। बट जाओगे एक बार मुझे कॉल कर लेना। मैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिन प्रेजेंट हूँ, ठीक है सर। तो आप इस दिन ही आओगे। मंडे आके ले लेना। ठीक है सर। आयुष कुमार चौधरी, क्या मैं जब लिखूंगा ग्रुप में तब आप ज्वाइन करोगे 9:55 में? और भी कुछ नहीं स्टूडेंट, अप्रोक्स 10 स्टूडेंट्स। सर, नेटवर्क प्रॉब्लम था जस्ट। आप प्रीवियस डे क्लास किए थे? यस सर, मैं रोज क्लास करता हूँ। शुभम साव, आप यस सर, गुड आप क्लास करते हो रेगुलर? शुभम, यू आर नॉट ऑडिएबल। आप सर ऑडिएबल नहीं। का इशू है सर। Till now only 30 students have joined out of 50. Still 20 students absent है। Students, is this screen visible to all? यस सर। ये आपका कल का अटेंडेंस है, अक्टूबर 28। इतने स्टूडेंट ने कल ज्वाइन किया था। आप देखिए पर डे का आपका अटेंडेंस यहाँ रिकॉर्डेड है। 25 अक्टूबर को ओनली 23 स्टूडेंट्स ज्वाइन किया था। तो दिख रहा है ना पर डे का, मैं पूरा रिकॉर्ड रखा हूँ यहाँ। इज इट विजुअल? यस सर। अक्टूबर 25 क्लास 4th पीरियड था आई थिंक, दैट्स व्हाई टाइम इज 12:25। कौन कितने देर कनेक्टेड था ये भी दिख रहा है। ऐसिक दास केवल 3 मिनट 41 सेकंड के लिए था। अखिलेश शर्मा 38 मिनट 57 सेकंड्स। आप यहाँ देख सकते हैं केवल 23 बच्चे आउट ऑफ 50। तो पर डे का रिकॉर्ड है, इसलिए आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक इन पाइथन? एनीवन प्लीज टेल। क्या था लास्ट टॉपिक? सर लूपिंग था और एक प्रोग्राम किए थे सर। लूपिंग मैंने बताया था, और क्या बताया था? अंडर रेंज भी बताए थे सर, रेंज। सर रेंज का फंक्शन बताए थे, फिर सर वो प्रिंट करके दिखाए थे प्रोग्राम में। यस यस। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ लूपिंग और आइटरेशन स्टेटमेंट, yesterday I have discussed about one function, that is range function. रेंज में क्या था? बेसिकली इट विल प्रिंट नंबर्स फ्रॉम लिस्ट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम स्टार्टिंग टू रेंज -1। यही था ना? इन दैट केस यू हैव टू
type at python IDLE range, then lower limit comma up limit, या starting range और ending range, ऐसे आप लिख सकते हैं ना. range which python interface is visible to all? Yes, sir. Suppose if I write at python IDLE range 5 comma 15, then what it will return? Return करेगा, it will display numbers from. यस, रिस्पॉन्स कीजिए. कल तो मैंने प्रैक्टिकली दिखाया आपको, जो कल प्रेजेंट था वो तो बता सकते हैं. अनिकेत, भव्य, व्हाट इट विल रिटर्न? सर दिस वन आपका इज लोअर screen लिमिट. दिख नहीं रहा है, इसीलिए सर मैं नहीं बोल रहा था. अब तो शायद मेरा प्रॉब्लम है सर. एक मिनट देखते हैं. स्टूडेंट्स, पाइथन इंटरफेस इज विजिबल टू ऑल और नॉट? यस सर. दिख रहा है. चलिए बताइए, Yes. व्हाट इट विल रिटर्न? सर फ्री हो गया, आप क्या एक बार फिर बैक स्पेस करके फिर से कर सकते हैं थोड़ा? चलो मैं स्टॉप प्रेजेंटिंग करके दोबारा. मेरा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकता है. देखिए ये इशू हो रहा है, जो एक बार की आपका स्क्रीन फ्रीज हो जा रहा है, या आई थिंक या डिले रिस्पॉन्स हो रहा है, ये ड्यू टू नेटवर्क इशू हो रहा है. ठीक है, मैं फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ. जस्ट मिनट प्लीज वेट. हो सकता है जो होस्ट कंप्यूटर है, मैं जहाँ से शेयर कर रहा हूँ, मेरा नेटवर्क स्लो होगा, या मे भी हो सकता है आपका भी अगर नेटवर्क स्लो है तो आपको वो डिले रिस्पॉन्स आ रहा है या फिर फ्रीज हो जा रहा है. यस Now- सर, अब आ रहा है. कंटिन्यू. नाउ इट्स विजुअल. यस सर. सभी को दिख रहा है? यस सर. Yes. रेंज फंक्शन देखते हैं एक बार फिर से. इंपॉर्टेंट टर्म है इन पाइथन. इफ आई डिक्लेयर्ड एट पाइथन आइडियली रेंज 5 comma 10, then what it will return? सर 5 तो to 9. रेंज 5 का देखिए जैसे मैंने रेंज लिखा तो यहाँ पर ये ऑल पाइथन आइडियली में भी हिंट्स दे रहा है रेंज फंक्शन का. देख सकते हैं आप क्या दे रहा है. स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, 3 पैरामीटर्स आप पास कर सकते हो. फिलहाल मैंने 2 ही दिया है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. तो बेसिकली इट विल डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम 5 to 10. 10 इंक्लूसिव होगा? नहीं सर. नहीं होगा. यस, नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ऑफ रेंज फंक्शन इट विल डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट -1. ठीक है, तो इट विल डिस्प्ले नंबर फ्रॉम 5 to 9. बाय डिफॉल्ट जो इसका स्टेप वैल्यू है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, वो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू 1 का होगा. यही है. यहाँ Yes, तक sir. क्लियर है आपको? मैं इंटर क्लियर कर रहा हूँ. जो कल एब्सेंट था आप देख फिर से समझ लीजिए. तो ये बता रहा है कि रेंज दिखाएगा 5 से 10 तक, बट ये क्लियर नहीं किया, मतलब वो नंबर नहीं डिस्प्ले हो रहा है. इन दैट केस क्या करोगे आप? एक फंक्शन फिर से लगाओगे, मतलब Sir, क्या? list. आप उसको लिस्ट बना दोगे. लिस्ट, देन पैरेंथेसिस ओपन, और जो आपने रेंज फंक्शन इंप्लीमेंट किया है अब उसको लिस्ट के अंदर डालोगे. लिस्ट सेम 5 comma 10, देन 2 times क्लोज. 2 times वाई, एक तो लिस्ट का ये वाला पार्ट है और एक रेंज का ये वाला पार्ट है. मीन्स 2 times ओपन हुआ है, दैट्स वाई इट शुड बी क्लोज 2 times. Then if I press enter key, then it will display numbers from lower limit to upper limit -1. So it will display 5, 6, 7, 8, 9. Have you any doubt? No, sir. चलिए कॉपी करके पेस्ट करते हैं. दिस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप वैल्यू भी दे रहा हूँ. मैंने स्टेप वैल्यू दे दिया 3 का. इन दैट केस आप कह सकते हैं दिस वन इज लोअर लिमिट, दिस वन इज अपर लिमिट एंड दिस वन व्हाट? नो रिस्पॉन्स. Sir, वो गैप उसका. गैप मतलब उसको आप बोलोगे स्टेप वैल्यू. स्टेप Step वैल्यू value. या अपडेशन वैल्यू. अपडेशन में भी इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड. डिक्रीमेंटेड भी हो सकता है. तो ये आपका स्टेप वैल्यू है. सो व्हाट इट विल रिटर्न इफ आई Sir, प्रेस 5, एंटर? 8. 5, 8, देन 11 नहीं आएगा, क्योंकि आपका लोअर लिमिट से कम जाएगा. मींस इसकी मैक्सिमम रेंज कहाँ तक है? 9 तक ही है. सो दैट इट विल
ओनली टू वैल्यूज 5 एंड 8। यहां तक क्लियर है सभी को या डाउट है? क्लियर है। Right now 32 students have joined. Still 18 students are absent. ठीक है, मैं आज वो 18 का मैं नाम हटा दूंगा, अब तो मुझे वही करना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक और है आपका रेंज। दिस टाइम मैंने लिखा यहाँ पर 7। ये भी पॉसिबल है। व्हाट इट विल रिटर्न? 0,7 सिंगल पैरामीटर भी ये आप दे सकते हैं, डबल भी दे सकते हैं और 3 भी दे सकते हैं। देन इट विल प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 0 6। एक्चुअली रेंज में आपको पूरा दिखाएगा, जो अपर लिमिट है उससे -1 होता है। तो आप इसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? बाय डिफॉल्ट जब आपने लोअर लिमिट केवल एक ही वैल्यू दिया है, देन इन दैट केस इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। सो रेंज क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? 7। नाउ व्हाट इट विल रिटर्न? 0 to 6। सर 0 से 6 0 to 6 ये आपका लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न कर रहा है, क्योंकि आपने लिस्ट फंक्शन लगाया है। देखिए लिस्ट में क्या होता है, जो भी आइटम्स आपने लिखा है वो आपका क्या होगा? दैट शुड बी इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। दिख रहा है ना ये वाला पार्ट? इज इट विजुअल? यस सर। इससे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये जो भी आउटपुट आया है वो लिस्ट के फॉर्म में है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं x इक्वल टू, इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, लिस्ट। गौर से देखिएगा, रेंज 10 मैंने 7 लिखा, फिर मैंने इंटर की प्रेस किया। मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, क्या मुझे क्या लिखना होगा वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए? प्रिंट ब्रैकेट में x। आप अभी किस मोड में है? दिस वन इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड, व्हिच वन? सर इंटरैक्टिव। इंटरेक्टिव मोड में आप प्रिंट सर सिर्फ x लिखेंगे तो कंपलसरी नहीं है, आप दे यस भी सकते हो, ऑप्शनल है। बट आपको when you want to print in Python in script mode, then you have to mention print function। यहाँ कंपलसरी नहीं है, आप आओ तो दे सकते हो। मैंने x लिखा, then in that case it will return 0 to 6। आ रहा है ना? देखिए अब आप इसको, मैंने बताया कि ये लिस्ट के फॉर्म में, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। यू हैव वन फंक्शन फॉर दैट। टाइप फंक्शन से आप इसका डेटा टाइप बता सकते हो ना? याद आ रहा है? प्रीवियस क्लास में यस बताया सर। था। तो ये आपने टाइप x कर दिया, देन इन दैट केस इट विल रिटर्न टाइप ऑफ दैट रेंज फंक्शन। तो आपको क्या बता रहा है? लिस्ट बता रहा है ना? इससे क्लियर हो गया? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं, नोट्स पे आते हैं। ये पार्ट में बता दिया। स्लाइड नंबर 4, स्लाइड नंबर 5 ऑल्सो कंप्लीटेड, स्लाइड नंबर 6 ऑल्सो कंप्लीटेड। हाँ, एक रिवर्स वाला वैल्यू देख लीजिए। इन जैसे ही मैंने रेंज 1, 10, 2 लिखा, देन इट विल प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1, 3, 5, 7, 9। स्टेप वैल्यू यहाँ पर 2 है। स्टेप वैल्यू कैन बी नेगेटिव हो सकता है, -v negative, also to generate set of numbers in reverse order. Suppose if you want to print numbers in reverse order, then in that case क्या करना होगा आपको? यहाँ पर स्टेप वैल्यू में सर्टेन कुछ चेंज करना होगा। मैंने यहाँ पर लिखा रेंज 10, 0। दैट मीन्स व्हाट? क्या करेगा ये बताइए? 10 से 1 तक प्रिंट कर देगा सर, 0 से 1 प्लस। लोअर लिमिट क्या है आपका? 10 और अपर लिमिट क्या है? 0। इन दैट केस क्या होगा? तो क्या होगा बाय डिफॉल्ट? -1 का होगा, क्योंकि ये लिखा हुआ अपर लिमिट में, तो रिवर्स में जाएगा ना। आ रहा है समझ में? यस सर। तो ये 10, 9, 8, 7 करके कहाँ जाएगा? 0 से 1 कम, मतलब ये 1 तक जाएगा। सो दैट यहाँ लिखा है विल जनरेट नंबर एज 10, 9,
987 इस टाइप से मैं करके भी दिखा रहा हूँ आपको। देखिए लिस्ट रेंज क्या लिखना होगा यहाँ पर 10, 0 क्या बता रहा है? एम्प्टी आ रहा है, कुछ भी प्रिंट नहीं किया। 10, 0 विल जनरेट नंबर 10, 987 ये इस टाइप से तक बता रहा है, बट यहाँ तो एम्प्टी आ रहा है, क्यों ऐसा हुआ? सर आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया। सभी को ऐसा ही दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ सर। यस सर। यार मुझे नेटवर्क स्पीड यहाँ स्लो मिल रहा है, जस्ट मिनट प्लीज। अभी देखिए, अभी ठीक है? हाँ सर अब दिख रहा है। When I type at Python ideally list range 10, 0 then it will return empty दिखा रहा है भव्य। सर वहाँ स्टेप क्यों? वैल्यू -1 देने से आ जाएगा। चलिए फिर से एक और केस देखते हैं। अभी भी एम्प्टी दिखा रहा है, क्या देना होगा मुझे? सर अब स्टेप वैल्यू -1 एक बार दीजिए। चलिए यहाँ पर क्या दूंगा मैं? -1, ठीक है। अब मैंने इंटर की प्रेस किया, देन इट विल रिटर्न 10, 9, 8, 7 और ये 6 तक आया। क्यों ऐसा हुआ, कोई बता पाएगा? सर क्योंकि वो जो इंटरवल है वो -1 है। हाँ इसमें ये ठीक है, ये यहाँ पर -1 दिया तो यहाँ आउटपुट आया, बट व्हेन आई क्लियर एट दिस पॉइंट list range 10, 0 or list range 10, 5 in that case it will return empty list। empty list है, यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं है ना, देख रहे हैं? आउटपुट तो आया है बट empty आया है, क्यों? ऐसा सर क्यों क्योंकि हुआ? 10 लोअर लिमिट और 5 अपर लिमिट है तो 10 इसका यस इसमें कैसे जाएगा? यस वेरी गुड, यही मैं जानना चाह रहा था। क्योंकि आपका अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स ऑफ रेंज फंक्शन फर्स्ट वाला क्या आपका होता है? लोअर लिमिट। सेकंड वाला क्या होता है? अपर लिमिट। यहाँ मैंने क्या डिक्लेयर किया? 10, 5। तो लोअर लिमिट मैंने 10 लिखा, अपर लिमिट 5 लिखा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? इन दैट केस यहाँ पर आप कोई भी आपको सुटेबल आउटपुट नहीं आ रहा था, सो डेट विल रिटर्न एम्प्टी लिस्ट। जैसे ही मैंने बताया कि नहीं या -1 करना है, तब इसको समझ में आया रेंज फंक्शन को कि ये लॉजिक लगाना है। 10 का वैल्यू स्टार्टिंग है, -1 करके कहाँ तक ले जाना है उसको? 5 तक, मतलब 6 तक जाएगा, एक एक वैल्यू डिक्रीमेंटेड होगा। आ रहा है समझ में? यस सर। देखिए जैसे मैंने यहाँ -2 का लिया, सो क्या 8, 6। चलिए आते हैं नोट्स पे। तो यहाँ ये एम्प्टी हो गया और ये एम्प्टी होगा। यहाँ माइनस जो आप करोगे तब ये सही आउट आएगा। आप नोट्स लिख, ठीक है? वाला पार्ट ऑलरेडी मैंने बता दिया। नंबर 7 टू क्रिएट लिस्ट फ्रॉम 0 वी कैन ओनली 1 पैरामीटर्स इन पैरेंथेसिस। तो यहाँ रेंज 10 लिखा तो बाय डिफॉल्ट इसका स्टार्टिंग वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 टू अपर लिमिट -1 सो दैट इट प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। मैंने आपको करके भी दिख दिया है। अब आते हैं जो लास्ट डे भव्य ने बताया था कि इसको हम लोग यस सर यस मेरा आपका आवाज भी मुझे ठीक से नहीं आ रहा, स्क्रीन भी फ्रीज हो गया, तो मैं लीव करके फिर ज्वाइन कर सकती हूँ? तुम यस यस लीव करो, रीज्वाइन करो, हो जाएगा सही। ओके सर।
चलिए लास्ट डे भव्य ने बताया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कि जैसे ही मैंने यहाँ रेंज फंक्शन लिखा, रेंज 5, देन केवल ये दिखा रहा है 0 से लेके 5 तक इसका रेंज है, नंबर प्रिंट नहीं हो रहा है। तो भव्य ने बताया कि सर आप फॉर लूपिंग का यूज करके कर सकते हैं। कैसे करें, कुछ बता पाएगा भव्य? क्या लाभ है? मैं चाह रहा हूँ इस टाइप से प्रिंट 0 1 2 3 4 विदाउट यूजिंग लिस्ट फंक्शन। हैव यू एनी आइडिया students? Have you any idea to print numbers from 0 to 4? बताइए कैसे होगा? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अब आप बता पाएंगे? यस सर। Any other student except भव्य? नो। अनिकेत आपसे भी नहीं होगा? सुज्ञान आपसे? और कोई? अनिकेत सिंह आपसे नहीं होगा? नहीं सर, तो दिक्कत है मतलब। जागृति आप ट्राई करोगे? नहीं सर, ये समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन क्लियर है या वो भी नहीं? हाँ सर, क्वेश्चन क्लियर है। मैंने लिस्ट फंक्शन का यूज करके नंबर तो प्रिंट करा दिया। जैसे मैं लिख रहा हूँ, फिर से मैं दिखा रहा हूँ लिस्ट। जैसे मैंने लिस्ट में डाल दिया ए को, तो इट विल प्रिंट नंबर्स फ्रॉम स्टार्टिंग रेंज टू एंडिंग रेंज -1। बट मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, इसको लूपिंग के थ्रू करूँ और लूप का यूज करूँ। ये भी पॉसिबल है। अब जरा आप बताइए अब। यस, कोई बताना चाह रहा है? कौन कौन बताएगा? सर मैं बताइए पहले अपना। सुजीत दास। ये प्लीज कंटिन्यू। क्या लिखेंगे? सर पहले हम फॉर आई इन रेंज लेंगे फॉर आई इन रेंज, और ब्रैकेट में 0,5। केवल 5 लेने तो क्या दिक्कत है? हाँ सर, सिर्फ 5 भी ले सकते। अब जैसा 2 पैरामीटर्स लीजिएगा तो 2 के अकॉर्डिंग आएगा, मैं 1 भी ले सकता हूँ। देन हाँ सर। आफ्टर दैट, सर उसके बाद सर कोलोन देंगे। वेरी गुड। देन देन सर प्रिंट आई हो जाए। प्रिंट आई, देन इंटर की। फिर मैं बाहर आया, देखिए जैसे ही मैं बाहर आके, मतलब फॉर लूप से बाहर आया, मतलब उस इंडेंटेशन से बाहर आया, तो देखिए नंबर हमारा प्रिंट हो गया ना, 0 1 2 3 4। दिख रहा है सभी को? जो मैं चाह रहा था वो काम Yes, हो गया है। उदित ने बिल्कुल सही बताया। सर शुभजीत। Subhajit. शुभजीत दास, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया है। बट इंटरनली हुआ क्या यहाँ पर? इसने लूपिंग का यूज किया, फॉर लूप का। फॉर आई इन रेंज, देन मैंने 5 डाला, देन प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया और आई डाल दिया यहाँ पर। तो इंटरनली हुआ क्या, गेस कीजिए। सर आई को एक वेरिएबल दे दिया और उसका एक रेंज सेट कर दिया और आई को प्रिंट कर दिया। यस। चलिए अब 2 मिनट के लिए स्विच ओवर करते हैं एक दूसरे स्लाइड में। फॉर लूप का एक प्रॉपर सिंटैक्स है। क्या सिंटैक्स है? फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, देन कोलोन, देन स्टेटमेंट्स। मैं आपको दिखा देता हूँ, ज्यादा क्लियर होगा। जस्ट अ मिनट। आपको ये दिख रहा है, दिस वन, सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप, दिस वन। Yes, sir. Yes, sir. देखिए सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप क्या है? यू हैव टू टाइप एट पाइथन ADLE फॉर, here for each कीवर्ड, वैल और वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हैं, इन सीक्वेंस, अदर इन क्या है आपका? इन आपका कीवर्ड है, और सीक्वेंस आपका कुछ भी हो सकता है। इट में बी लिस्ट, इट में बी स्ट्रिंग, इट में बी टप्पल, इट में बी डिक्शनरी। एट लास्ट यू हैव टू मेंशन कोलोन। जैसे ही आप कोलोन देंगे तो यहाँ पर आपका इंडेंटेशन आ जाएगा 4 कैरेक्टर्स का। देन लूप बॉडी, मतलब स्टेटमेंट्स लिखेंगे, व्हाटएवर स्टेटमेंट्स यू वांट टू प्लेस
here simply you can type. क्लियर है? यस सर। चलिए अब आ जाते हैं पाइथन पे। मैं फ्रेश पाइथन खोल ले रहा हूँ। अब एक कोडिंग करते हैं। फाइल न्यू किया। मैं सिंपल सा यूजिंग फॉर लूप मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 तक मैं प्रिंट करा रहा हूँ। तो क्या करना होगा आपको, आइटरेशन का यूज करना होगा। दिस टाइम मैं फॉर लूप यूज कर रहा हूँ। नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, सभी को दिख रहा है ना पाइथन इंटरफेस? यस यस सर। चलिए क्या करेंगे इसके लिए, सिंपली आपको करना होगा फॉर लूप का यूज करेंगे। सिंटैक्स पे मैं सेट कर रहा हूँ फॉर वेयर इन सीक्वेंस, यही है ना यस आपका सिंटैक्स, यही है। मैं सिंटैक्स लिख रहा हूँ। देन ये आपने कोलोन लगाया, स्टेटमेंट्स लिखना होगा, जो भी आपको प्रिंट करना है वो आप लिखोगे। ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। इसको भी मैं कमेंट लाइन बना देता हूँ 2 मिनट के लिए। चलिए ये भी कमेंट लाइन हो गया। इस सिंटैक्स को, इस फॉर्मेट को मैं फॉलो करूंगा और कोडिंग लिखूंगा टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। क्या करना होगा, सिंपल सा लॉजिक है। फॉर क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल में कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। मैंने आई ले लिया, आई इन सीक्वेंस। सीक्वेंस में आपको क्या लिख सकते हैं आप, इसमें भी टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने रेंज फंक्शन को ही डाल दिया। रेंज मैं चाह रहा हूँ 1 से 10 तक प्रिंट हो। इन दैट केस आपको क्या लिखना होगा, 1, 11, ये लिखेंगे तो हो जाएगा ना। यस सर। क्योंकि आप जानते हैं, एज यू नो डैट इट विल प्रिंट नंबर्स फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट -1, सो डैट मैंने यहाँ पर 11 लिखा तो 10 तक जाएगा। एट लास्ट आपको कॉलम देना होगा। क्लियर है यहाँ तक? मैंने सिंटैक्स फॉलो किया सेम जो ऊपर लिखा था, और वेरिएबल इन सीक्वेंस। मैंने वेरिएबल यहाँ पर क्या डाल दिया, आई को। राइट। देन इन लगाया, देन रेंज फंक्शन का यूज किया और 1 से 11 तक मेंशन किया। अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट किसको करूंगा, आई को करूंगा। क्यों आई करूंगा, इसका भी लॉजिक है। भाई क्या होगा, इंटरनली क्या होता है, एक एक करके वैल्यू क्या होगा, किसमें आएगा, आई में आएगा। जो भी आपने यहाँ सीक्वेंस या फंक्शन लगाया है उसके एक एक वैल्यू इस टाइम जब रन करेगा तो पहला फर्स्ट वैल्यू आएगा, वो किस में आएगा, आई में आएगा और प्रिंट कर जाएगा। फिर उसके बाद बाय डिफॉल्ट ये इंक्रीमेंट होगा D1, क्योंकि यहाँ पर आपने कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंटेड क्या होगा, 1 ही होगा ना, +1। एम आई राइट, एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। तो सेकेंड टाइम जब ये होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आई विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, सो दैट करंट वैल्यू ऑफ आई विल क्या होगा, 2। तो फिर ये 2 आया, फिर प्रिंट 2 हो जाएगा, फिर ये 3 होगा। कब तक जाएगा, जब तक ये आपका कंडीशन ट्रू है, मतलब जब तक ये आपका वैल्यू लास्ट वैल्यू तक नहीं रीच कर जाता है, या जब तक कंडीशन ट्रू है या जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए। तीनों कंडीशन मैंने बोला, तीनों लाइन सही है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। जस्ट मैं लूप के बाहर आ गया और मैं अब क्या करूँगा, फाइल को सेव कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट आपका डिफॉल्ट फोल्डर में जाएगा। यहाँ पर मैंने एक सेव कर दिया फाइल को, लूपिंग नाम से। चलिए सेव करते हैं, रन करा रहा हूँ मैं। देखिए 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो रहा है ना, दिस वन दिख रहा है आपको दोनों विंडो? यस सर। आप चाह रहे हैं कि नहीं एक ही लाइन प्रिंट हो, क्योंकि एज यू नो दैट प्रिंट स्टेटमेंट में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट लाइन चेंज हो जाता है। अगर आपको सबसे एक ही लाइन में थोड़ा सा स्पेस देना है तो आप क्या करोगे, इंड का यूज करोगे ना, इंड इक्वल टू, एंड इक्वल टू 2। तो कैरेक्टर का मैंने स्पेस दे दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं, so that it will print in single line with a space with 2 or 3 character space, यही होगा ना। देखिए इस टाइप से आउटपुट आएगा अब जैसे ही मैंने चेंज किया। हैव यू एन आउट? नो सर।
चलिए सेम लॉजिक का मैं फॉर लूप ही यूज करके टेबल प्रिंट करना चाह रहा हूँ। मीन्स क्वेश्चन है राइट प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट टेबल फॉर ए गिवन नंबर। हो सकता है कोडिंग टेबल ऑफ ए गिवन नंबर, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। आप हेल्प कीजिए यूजिंग फॉर लूप टेबल ऑफ ए गिवन नंबर। कुछ मैंने दिया यहाँ पर 5, तो 5 का टेबल लिख देगा। मीन्स 5, 10, 15 अप टू 50 तक। कौन सॉल्व करेगा? यस बताइए। हो पाएगा आपसे या मुझे करना पड़ेगा? ट्राई कीजिए। लॉजिक क्या सर है? जैसे किए थे वैसे ही सर, स्ट्रिंग की सर रेंज की जगह टेबल कर देंगे। चलिए मैं लॉजिक बता रहा हूँ। इंटरनली इसी लॉजिक को आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। सपोज मैंने 5 लिखा तो इंटरनली होगा क्या? और कीजिएगा 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। यही लॉजिक जा रहा है ना। देन 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, सो ऑन। 5 इंटू 10 इक्वल टू 50। ऐसा ही जाएगा लॉजिक इंटरनली। यही हो रहा है ना। हाँ सर। इस लॉजिक को आपको इम्प्लीमेंट करना होगा पाइथन कोडिंग में। क्या है इस लॉजिक का? थोड़ा सा गौर कीजिए। सर 5 का टेबल लिखना है बस। सर 5 का टेबल लिखना है। नहीं, 5 का टेबल यहाँ फिक्स नहीं है। मैंने यूजर इनपुट कराएगा। कोई भी मतलब नंबर का टेबल लिखना है। यस, यूजर इनपुट कराएगा। आप n वेरिएबल में लो। उसके बाद n पता है, मैं बताऊं सर। मेरे को भी पता है। सभी का माइक ऑन हो गया, आवाज इको हो रहा है। प्लीज थोड़ी देर के लिए ऑफ कीजिए, मैं बताना चाहूंगा कुछ। ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देखिए यहाँ लॉजिक क्या हो रहा है। एम आई ऑडिएबल? Yes, sir. देखिए 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। आप गौर, सब में फर्स्ट वाला जो 5 है वो कॉमन है, फिक्स है। मतलब ये आपका क्या है? n है, जिसमें आप इनपुट लोगे, या नंबर है NUM, जो भी वेरिएबल आप लोगे। देन आपको मल्टीप्लाई करना है। इस देखिए फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये 1 है, सेकेंड टाइम 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, अप टू 10 तक जा रहा है। मतलब i की वैल्यू अगर एक ले लेते हैं और उसको 10 बार चलाते हैं और उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो काम हमारा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करके। मतलब 5 इंटू 1 करेंगे तो हमारा आउटपुट 5 आएगा। सेकेंड टाइम i का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 10 हो जाएगा। सो ऑन, ये लास्ट पॉइंट पे 10 तक ही ले जाना है तो ये 50 हो जाएगा ना। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ लॉजिक? चलिए अब इस लॉजिक को कोडिंग में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इनपुट ए नंबर, इनपुट ए टेबल नंबर। n इक्वल टू मैंने ले लिया इंट। उस पर क्या लिखेंगे? इनपुट इंटर टेबल नंबर, इंटर टेबल नंबर। कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं मीनिंगफुल। आफ्टर दैट क्या करना होगा? गेस कीजिए। उसके बाद सर फॉर लगाएंगे। और आई इन 1 to 10 रेंज में। फिर कोलोन 1 to 11 कर लेते हैं। फिर कोलोन और फिर इंटर। और फिर हम लोग प्रिंट करवाएंगे 5 इंटू आई। 5 मतलब n। n इंटू आई। हाँ आपका 5 या 7 जो भी यूजर देगा वो आपका n में है ना, वो तो n इंडिकेट कर रहा है। हाँ सर n होगा। तो आप क्या लिखोगे? सर ये तो सिर्फ टेबल ऐसे नंबर प्रिंट कर देगा सर, इसमें थोड़ा इनटू इक्वल्स टू। मैं वो सब कर रहा हूँ। n इंटू सर कॉमा आई। एस्टिमेट में डबल कोट दे रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या करना होगा आपको? i, क्योंकि i ही यहाँ गेम कर रहा है। i का वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगा? 1, देन सेकेंड टाइम 2, देन 3 अप टू 10 तक जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है ना आपको?
यस सर। जहां भी मैसेज है उसको मैंने डबल कोट में लिया है, सो ये क्या होगा, अगर मैंने 5 दिया तो 5 इंटू आई मीन्स 1, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इक्वल टू लाना है ना, सर इक्वल्स टू करना है। आप जस्ट उसी मैसेज को यहाँ सेट कर रहे हो, तो हमारा लास्ट में क्या होगा आपका n इंटू सर आई, एन इंटू आई। यही है ना, गौर कीजिए जो मैंने सेट किया, जो मैं अभी आपको लॉजिक बता रहा था उसी को मैंने सेट किया है, क्लियर है। यस सर। आप चाहो तो डायरेक्ट n इंटू आई भी लिख सकते हो, इन दैट केस इट विल रिटर्न 5 10 15 ऐसे करेगा, बट मैं चाह रहा था एक फॉर्मेट में आए, बस एट लास्ट अब क्या करना होगा, हो गया ना कोडिंग, यस सर हो गया। सेव कर दीजिए, टेबल 1 नाम से मैंने सेव किया, देखिए मैं रन करा रहा हूँ, यूजर से पहले पूछेगा इंटर टेबल नंबर, मैंने यहाँ टेबल नंबर दिया 7, इंटर की प्रेस किया, देखिए जैसे मैं चाह रहा था उसी पर मैं आउटपुट आ गया, दिस वन बाय डिफॉल्ट प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पर इंड मैंने नहीं दिया है, तो एक एक लाइन का गैप आ रहा है सही आउटपुट। यस सर। कोडिंग भी देखिए लेफ्ट साइड में है, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यस सर। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 7 के बाद मैंने यहाँ 2 का इंक्रीमेंट कर दिया, सॉरी 11 स्टेप वैल्यू मैंने 2 डाल दिया, दैट मीन्स क्या होगा 1 देन 3 देन 5 देन 7 देन 9, यही होगा ना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट भी चेंज हो जाएगा, जैसे ही मैंने यहाँ रन करके फिर सेव करके रन कराया, टेबल नंबर दिस टाइम मैं दे रहा हूँ 9, देखिए चेंज हो गया ना। आई का वैल्यू आप गौर कीजिए, आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 हुआ, देन क्या होगा 3 होगा, क्योंकि स्टेप वैल्यू 2 है, आ रहा है समझ में, यस सर। देन 5 देन 7 देन 9, मीन्स सारा गेम कौन कर रहा है, ये आई कर रहा है, 1 3 5 7, बाकी तो आपका एन है, आपने 7 दिया 5 दिया 9 दिया, वो एन में स्टोर है, उसी से मल्टीप्लाई हो जा रहा है और लास्ट आउटपुट आ जा रहा है, ये स्टार और ये इक्वल टू, ये तो मैंने फॉर्मेटिंग किया है, जस्ट इस टाइप से प्रिंट हो और कुछ नहीं है। हैव यू एनी डाउट? नो सर। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपने नोट्स में कहाँ तक लिखा है? यहाँ सर तक रेंज यस सर। 7 तक लिख लिया, आज आप कंटिन्यू कीजिएगा 8 9 और समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर कैसे हो रहा है, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से एक्सप्लेन करूँगा, स्लाइड नंबर 8 9 देन 10 11 12 13 14 14 तक लिखिए, ठीक है। सर वो क्लासरूम में क्लासवर्क में सर ये सब तो नहीं दिखा रहे हैं सर, ये पाइथन 11 के बाद एक भी सर पीडीएफ नहीं दिखा रहा है। पाइथन 11 में ही तो डाला हुआ है मैंने, ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट आप वेट कीजिए, फिर से मैं यस सर आ रहा है। हाँ प्रेजेंट किया हुआ है, ये देखिए क्लास पाइथन 11 है ना, दिस वन देखिए, यस अबाउट लूपिंग स्टेटमेंट फाइल तो मैंने डाल रखा है, कल ही तो दिया है, ओके सर। देखिए ये वाला दिख रहा है ना आपको, यस सर यस सर। जो पाइथन 11 जिसका टाइटल है वही फाइल है, ओके ओके सर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, थैंक्स टू ऑल।